आप थोड़ा सा एक पेज रिपीट कर दो तो क्या वो जी पूरा हो जाएगा। कर लेता हूँ। Sure. हम लोग इसको रिपीट कर लेंगे थोड़ा। जी, दिस एंड दैट। सबसे पहले बहुत सी मामूली चीज हम लोग सीखेंगे। दिस एंड दैट। दिस का मतलब ये जो हमारी एक चीज जो हमारे करीब होती है, या शख्स या कोई इंसान या कोई जानवर या कोई परिंदा जो हमारे करीब होता है, उसको बताने के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग छू सकते हैं। हम लोग नजदीक है बहुत, उसको हम लोग दिस का इस्तेमाल करेंगे। और डैट का इस्तेमाल कब हो जाएगा? कोई चीज हमसे दूर है जिसको दिखाने के लिए इशारा करना पड़ता है, डैट। तो डैट का इस्तेमाल करेंगे वहां पर, दिस और डैट। अगर आप नोट लिखना चाहते हो तो उसके अंदर एक रूल बनाया हुआ है हमने, तो आप रूल लिख लीजिए। इसके अंदर रूल हम लोग ने डालने को रह गया है, तो आप लिख लीजिए सब लोग रूल। रूल लिख लीजिए लेफ्ट साइड में, दिस ऑब्लिक डैट प्लस इज, आई एस इज। हेलो सर। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है? जरा स्लो स्लो बोलो ना। अच्छा आराम से बोलूं, स्पीड से मत बोलो? हाँ। ठीक है। हाँ। तो आप रूल लिख लीजिए, दिस ऑब्लिक दैट प्लस इज, आई एस इज, प्लस ब्रैकेट बनाइए, ए कॉमा एन, ए कॉमा एन प्लस यस। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, एस आई एन जी यू एल ए आर, सिंगुलर नाउन, एन ओ यू एल, नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन लोग सीखेंगे, समझेंगे दोबारा से। पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल है, दिस इज अ पेन। ये एक पेन है। जब किसी चीज के एक के बारे में अगर बात हो रही है तो उसको वहां पर अ का इस्तेमाल किया जाएगा। अ मतलब एक, और एन का भी मतलब एक। जो हम लोग ने इसमें लिखा है, रूल में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ए ऑब्लिक ए कॉमा एन, दैट इज इन ब्रैकेट। जब हमको जरूरत पड़ेगी उसकी तब हमको लेना है, मतलब मैंडेटरी नहीं होता यूज सेंटेंस के अंदर। जो भी चीज मैं आगे जो भी रूल्स लेने वाला हूँ, क्योंकि 48 रूल्स आने वाले हैं अपने पास, उसको हम लोग रेसिपी का नाम ले रहे हैं। खाने की रेसिपी कैसे बनती है वैसा हम लोग उसको नाम देते हैं, तो वो दिमाग में जल्दी से बैठ जाएंगे। ये जो इलॉजिकल तरीके से हम लोग अगर सीखेंगे ना, तो काफी चीज इंटरेस्टिंग बन जाएगी। हम लोग को सीखना होता है, बराबर। दिस इज अ पेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज बॉय। ये लड़का है, ये लड़का है। यहाँ पर एक की बात नहीं हुई है, सिर्फ लड़के की बात हुई, ये लड़का है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दिस इज एन ऑरेंज। यहाँ पर एन क्यों आया? क्योंकि ऑरेंज जो है, हम लोग ने जो पहले इसमें सीखे कि वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन रहता है, काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती, भूल जाते हैं। तो जब भी कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से शुरू होता है तो उसके पहले हमेशा एन यूज होता है। जैसा हम लोग ने ऑरेंज नीचे लिखा हुआ है, ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। तो ऑरेंज जो है वो ओ से स्टार्ट होता है। तो ओ क्या है हमारा? वावेल है। वावेल कौन कौन से दिमाग में रखिए, ए ई आई ओ यू, 5 वावेल। ये 5 वावेल जब भी किसी भी वर्ड के पहले आते हैं तो उसको हम लोग एन यूज करेंगे पहला। और ये सिर्फ सिस्टम, ये सिर्फ रूल सिंगुलर नाउन के लिए ही है। मतलब एक चीज की अगर कुछ बात होगी उसके लिए ही है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग अगले एग्जाम्पल में समझ में आएगा। अभी देखो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट किससे शुरू हो रहा है? ई से शुरू हो रहा है, और ई है वॉवेल। ये छोटी मोटी चीज है ना, जब तुम किसी एक्सपर्ट के साथ जब बात करते हो ना, तो वो
माइंड करता है, उसके दिमाग में रहता है कि इनको कुछ पता नहीं है, ऐसे ही अपना बोल रहा है कुछ। तो ये बहुत सारी छोटी चीज रहती है, उसकी वजह से हमारे अंदर जो डाउट्स है ना वो बढ़ते जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट नहीं पढ़ेंगे, एलिफेंट। थोड़ा थोड़ा अमेरिकन टाइप में थोड़ा हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत इजी है, खाली वोकल्स को चेंज करना होता है अमेरिकन टाइप। ठीक है, तो दिस इज एन एलिफेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज अ फैक्ट। जो चीजें करीब है उसकी बात हो रही है, जो हम उसको छू सकते हैं, दिस। फिर बाद में एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, दिस इज बुक, जो आपके पास है। तो नोटबुक है, कोई बुक बोलता है तो कोई नोटबुक बोलता है, लेकिन एक्चुअली है नोटबुक। तो दिस इज नोटबुक, जो आपके पास है, जो आपके करीब है। तो ये हम लोग के 10 4 5 जो एग्जाम्पल्स है, हम लोग ने अभी इसको समझ लिया है। अब इसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जरूरी है। अब हम लोग दैट का इस्तेमाल कैसे करते देखते हैं। अब वो में से दूर है कोई भी चीज, उसको कैसा हम लोग बोला जाएगा, जो हमारे दूर है, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको इशारा करके बताना पड़ता है। दैट इज वाई। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ा आपको, दैट इज चेयर, दैट इज अ चेयर, वो एक कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। फिर बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज गर्ल, वो लड़की है। ये लड़का है, वो लड़की है। ये लड़का है जो नजदीक है, और दूर है वो लड़की है, वो लड़की है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखते हैं, दैट इज एन अम्ब्रेला। देखो आप यहाँ पास एन आ गया, यहाँ पर एन क्यों आया यहाँ पर? जी, क्योंकि अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, और यू क्या है हमारा? वॉवेल है। ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है, इसकी वजह से एन का यूज वहां पर हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज एन एप्पल। एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से उसका हम लोग क्या यूज हो गया यहाँ पर? एन यूज हो गया, क्योंकि ए है, और ए क्या है हमारा? सबसे पहला वॉवेल का फर्स्ट लेटर ए है। ए ई आई ओ यू, अंडरस्टूड? बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर बाद में दैट इज कार, दैट इज अ कार, वो कार है, वो एक कार है। और फिर हमने एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज बाइक, वो बाइक है, वो एसी है। अभी हमारे अतराफ में, हमारे घर के आसपास में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हमारे दिमाग में है और दिख भी रही है। उसके हम लोग क्या करेंगे, अभी के अभी प्रैक्टिकल हम लोग लिखेंगे आपके नोटबुक के ऊपर, 10 by 10। दिस के बारे में हम लोग 10 सेंटेंसेस बनाएंगे, और डैट के बारे में 10 सेंटेंसेस अभी बनाएंगे। जस्ट 2 मिनट के अंदर बन जाएंगे, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, दैट इज द प्रैक्टिस। अभी जो हमने सेंटेंस के अंदर जो सिंगुलर नाउन यूज किया है, नाउन यूज किया है, वो फिर से मत यूज करो। आपके अतराफ में बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको दिख रही है, उसको प्रैक्टिकली लिखो। भले से ये बचपना हरकत है, लेकिन वही बेस है, वहां से बेस शुरू होता है। तो दिस के बारे में आप 10 सेंटेंसेस लिखिए, और दैट के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखिए। रूल को देखिए, दिस के साथ में इज लगेगा, ब्रैकेट में ए या तो एन, और सिंगुलर नाउन। ठीक है, उसके बाद में इसका प्लूरल नाउन क्या होता है, अनेक वचन क्या होता है, ये हम सीखने वाले अनेक वचन। अभी इस सेशन के अंदर टेंसेस के बारे में जानेंगे, और ये सेशन हम लोग ले लेंगे पूरा। ठीक है, तो जैसे ही आपका होता है तो मुझे एक हाथ कर लीजिए कि यस हमारा कंप्लीट हुआ है। प्रैक्टिकली लिखना है, मैं देखूंगा। जी, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि क्या होता है मालूम है, लाइव के अंदर सीखने के लिए प्रॉपर मिल ही जाता है, सिर्फ किसी किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इसकी वजह से दिक्कत आ जाती है।
क्योंकि यहाँ पर जब तक करा के नहीं लेंगे। और एक ऑनलाइन का सिस्टम क्या रहता है कि भाई आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, अपनी मर्जी चलती है वहां पर। देखिए हमारे जितने भी यंगस्टर बैठे हुए हैं, कुछ हमारे बच्चे भी हैं, उनसे ये बड़ों से आपको ये सीखने मिल रहा है कि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ये भी हमको कहा कि एकदम बेस से हमको सीखना है। अब कुछ लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने को पता है, हाँ ये तो पता है, जो पता है वही पहले हम लोग को प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आगे हम लोग निकलेंगे, क्योंकि जरा इंटरेस्ट आए। हाँ डॉक्टर साहब, कंप्लीट है डॉक्टर साहब, डॉक्टर समर। यस। जी सर बोलिए। मैं सर एक्चुअल में थोड़ा मार्केट में मेडिसिन के लिए आया था अभी मेडिकल से ना, तो लड़का अच्छा गया अच्छा। है लेने के लिए। मुझे ओके कुछ ओके। काम लग गया। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ स्वराज, ज्वाइंट हो गया हाँ। आपको, आवाज हाँ आ रही ये है ना? सर। हाँ सर, सर आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ये हो गया है तो आगे पीछे तो इसका रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा। अब नेक्स्ट हाँ। के लिए आपकी तैयारी कर लीजिए। ओके ओके। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, स्क्रीन को बैक कर लेता हूँ और ये लिख के लीजिए जब तक ओके। पॉइंट्स। ये लिख लीजिए, टॉप हेडिंग डाल लीजिए, दीज ऑब्लिक दोस। स्क्रीन पूरी दिख रही है आपको? ओके सर। हाँ सर। लिख लीजिए पहले, रिकॉर्डिंग में आपको समझ में आ जाएगा। ये दीज जो है हाँ। नहीं दीज का नहीं लिख लीजिए, एक मिनट ओके। आ गया, पिछला लिखना this and that।
ये लिख लीजिए, ठीक है। दिस ऑब्लिक, ओके सर, जो तो ये दिस इज पेन ना, दिस इज ये पेन। पूरा लिख लीजिए। ओके सर, ओके ओके। ये जो चीजें है ना, जो किसी एक चीज के लिए दर्शाने के लिए बताया गया है, दिस जो हमारे करीब रहती है, अच्छा। और एन वगैरह जो है ना, वो आपको मैं समझाऊंगा फिर से, ठीक है। हाँ कभी वक्त मिला तो कभी कभी सुबह में मस्तर के ऑफिस में मैं 12 बजे तक रहता हूँ, हाँ। कभी मस्तर में आए तो आया करो, मुझे मिला करो, ओके 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 सर, ओके सर। ठीक है। हाँ, उसमें आपको एनर्जी मिलेगी। जी, तो भीमेंद्र जी का हो गया है 20 सेंटेंसेस। सर टोटल 10 या फिर दोनों मिला के 5-5 करके दे, ये ये 10 शॉर्टकट में टोटल 20, एक का 20 का 10 मेरा और एक डैट का मेरा एक 10। 10 हो गया मेरा, और दूसरा का मेरा 8 हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलने दो चलने दो। और 2 करना है यार मुझे। देखो अतराफ में आपके बहुत सारी चीजें हैं। अरफा कितने हुए कंप्लीट आपके? अफरा, अफरा, जिसका भी फर्स्ट कंप्लीट होगा वो हैंड रेस करेगा और अपने आप को अनम्यूट करेगा और बोलना शुरू कर देगा। सर मेरा ये हो गया। अच्छा, ये हो गया, मैं अभी आपको नेक्स्ट दे देता हूँ। ओके। समर जी 2 मिनट सुन लीजिए। ओके ओके सर, ओके सर। ये दिस ऑब्लिक डैट, दिस का मतलब ये जो हमारे हाँ। करीब वाली चीज होती है ना, उसको दिस से दर्शाया जाता है। फिर वो ओके। परिंदा रहो, जानवर रहो, या कोई भी रहो, और उसके साथ में इज हाँ का इस्तेमाल किया जाता है, दिस इज। हाँ। और अगर एक की बात हो रही है तब हम लोग वहां पर अ यूज करते हैं, दिस इज अ रिमोट। अगर एक ओके ओके रिमोट की बात नहीं हुई तो अ यूज नहीं किया जाता। अ का मतलब होता है एक, और एन का एक भी मतलब होता है एक। एक। ओके ओके एन कब यूज होता है? जब कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, तब हाँ। एन का यूज होता है वहां पर। ओके। जैसे कि आपने पिछले इसमें देखो, आपने दिस इज एन ऑरेंज करके लिखा हुआ है, हाँ, दिस इज एन ऑरेंज। एन को मैंने रेड में रखा हूँ हाँ ताकि समझ में आए कि एन क्यों यूज हाँ हुआ है। एन किस लिए यूज हुआ? क्योंकि ऑरेंज जो है वो वॉवेल से शुरू होता है, और वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, स्वर टोटल, व्यंजन। हाँ टोटल हमारे, हाँ स्वर मंत्र त्याला मराठी में, हाँ टोटल हमारे 21 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। हाँ त्याच्यामध्ये 5 स्वर असतात, 5 वॉवेल्स है। हाँ वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी के जो 21 बचे हुए हैं, हाँ 26 में से 5 चले गए, हाँ। झाले किती? 21। एक उन क्वेश्चन लेवल। 21 को कॉन्सोनेंट लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स लेटर। यस, कॉन्सोनेंट बोलो। कॉन्सो, कॉन्सोनेंट ना। यस हम सीख रहे हैं, कोई इसमें शर्माने का नहीं। कॉन्सोनेंट, हाँ, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट। म्हणतात, ओके। ठीक है। तो जब भी कोई भी वर्ड के पीछे पहले अगर वॉवेल आता है तो वहां पर एन का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ ठीक है। वो दिस का हो गया। और डैट जो होता है, जैसा हाँ जो अभी तुम्हारे जो करीब है, अभी तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है, तो हाँ। दिस इज अ पेन हो गया तुम्हारा पास ओके। जो पेन है। हाँ, नोटबुक तुम्हारे पेन करीब है। है, बराबर ना? मोबाइल ओके। तुम्हारे करीब है, और वही हाँ अगर मोबाइल दूर हो गया तो वो हाँ, डैट बोलेंगे, डैट इज मोबाइल। जो दैट इज हमसे दूर मोबाइल। हो ओके। जाती है कोई भी चीज जिसको हम छू नहीं सकते, उसको दर्शाने के लिए डैट का इस्तेमाल करते हाँ। हैं, ठीक है। तो ये डैट के एग्जांपल्स भी लिख ओके लीजिए। ओके। हाँ जब तक हम इनसे हाँ। रब्ता कर लेते हैं, डिस्कस का, और आप आपका ये ओके अनम्यूट ओके ओके म्यूट सर, कर ओके। लिया, ठीक है ओके सर। जी। ओके। हाँ ओके सर। तो किसका हो गया है, चलो बोलते हैं। हाँ सुभाष सर। कैन आई स्पीक?
यस यस। ओह माय गॉड, मैंने कैसे कैसे तो लिखा है, बट मेरे आसपास जो चीजें हैं उसके लिए मैंने दिस का यूज किया। जी तो मेरे पास में है चीज, दिस इज अ कैप, मैंने लिखा दिस इज अ कैप, दिस माय कैप। तो मैं ओके बाहर जाता हूँ तो ऐसे पहनता हूँ। जी। फिर सेकंड है दिस इज अ बॉय, मेरा बेटा बाजू में खड़ा है। अरे इधर जाते यार ना, हाय कर दे। ओ बहुत तो सालों मैंने से लिखा उसको दिस इज देखा अ नहीं बॉय, हूँ। एक मिनट दिस पहले इज उसको अ दिखाओ मुझे, एक मार्कर। मिनट। हमारा वो चैंपियन ना, मेमोरी ये चैंपियन ना। दिस इज अ मार्कर, मैंने ये लिखा, मेरे पास है ये। हाँ, आवाज कट रही है आपकी? जी आपकी भी कट रही थी, आ गई अभी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा दिस इज अ मार्कर। ओके, दिस इज अ मार्कर। फिर मैंने लिखा दिस इज अ वाटर बॉटल, ये मेरे पास पड़ा है टेबल पे, तो मैंने लिखा दिस इज अ वाटर बॉटल। फिर दिस इज अ स्प्रे बॉटल, मेरे पास एक स्प्रे बॉटल है, दिस इज अ ओके स्प्रे बॉटल। ओके फिर मैंने लिखा दिस इज अ लकी ट्री, एक मेरे टेबल पे ये लकी ट्री है, मेरे गुरु जी ने दिया था, तो ये मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये नजदीक में है, इसलिए मैंने दिस इज अ लकी ट्री पॉट मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा दिस इज अ वॉच, मेरी जो घड़ी है वो भी बगल में ही है टेबल पे, तो वो मैंने लिख दिया। फिर दिस इज अ स्पीकर, जो अभी मेरा कल हेडफोन का वो बराबर नहीं था, स्पीकर मैंने लगाया तो नजदीक में है, तो उसको लिखा। फिर मैंने लिखा दिस इज अ मोबाइल, मेरा मोबाइल मेरे पास में है, तो वो मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा दिस इज अ बैग, मोबाइल लैपटॉप का जो बैग है वो भी मेरा इधर ही है। जी तो ये मेरा दिस का हो गया, दैट का मैं बताता हूँ। जी। दैट दैट इज अ विंडो, वहाँ पे मेरी खिड़की है, ओके तो दैट इज अ कर्टन, मतलब उस पे कर्टन लगा है, तो उसको भी मैंने लिखा दैट इज कर्टन। दैट इज अ डोर, जहाँ मैं बैठा फ्रंट में मेरा दरवाजा है, तो मैंने लिखा दैट इज अ डोर। फिर ट्यूबलाइट, दैट इज अ ट्यूबलाइट, जो लाइट लगी है उसको मैंने लिखा दैट इज अ ट्यूबलाइट। फिर दैट इज अ वॉल क्लॉक, बड़ी सी घड़ी है, तो उसको अभी दिखा नहीं सकता हूँ मैं, तो दैट इज अ वॉल क्लॉक लिखा। फिर मैंने लिखा दैट इज अ कैंडल्स। कैंडल्स। ओके हाँ फिर कैंडल्स नहीं आएगा, कैंडल लिखेंगे, सिंगुलर नाउन आएगा, ऐसा कर दीजिए। ओके, एक ठीक का है, हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग ज्यादा के लिए अब हम लोग सीखेंगे। राइट। फिर फिर दैट इज अ कंदील, यानी कि दिवाली की जो हम लोग लगाते हैं ना कंदील, हाँ हाँ मालूम है, वो दिवाली है, दिवाली। बराबर। फिर है दैट इज एन इलेक्ट्रिक प्लग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का जो प्लग। बोर्ड है, तो वो ई ओके से आया वोल्ट्स, हाँ, तो मैंने वहाँ पे एन लगाया है। मतलब एग्जाम्पल नंबर आपने 15 के ऊपर एन का यूज किया। हाँ, मतलब वो इलेक्ट्रिक से आया, देन मैंने वहाँ पे हाँ एन यूज ओके किया। ठीक है। फिर दैट इज अ टावर फैन, ये कॉर्नर में टावर फैन है, तो ओके कभी ऊपर वाला फैन बंद रहता है तो हम वो यूज करते हैं। जी। दैट इज अ सोफा, वहाँ पे बैठे हैं सोफा पे। सो ये 9 हो गया मेरा दैट वाला, और 20 वाला मेरा 10 हो गया। ओके दैट फैंटास्टिक। और इसमें एक जगह मैंने एन इलेक्ट्रिक प्लग के आप मेरे को एन लगाया मैंने, अच्छा तो ये आज मैंने नया सीखा। यस थैंक यू वेरी दैट्स मच। गुड। हमारे मेमोरी चैंपियन का अभी क्या कर रहे मेरी जब मैं तो बहुत बड़ा हो गया भाई, वो अभी आपको अभी नहीं मिल पाएगा, वो रात से 11 बजे आता है। हैं? ठीक है कितने ठीक है। नंबर बोलता था सर? 1000 नंबर बोलता था। हाँ मालूम है मुझे, हम लोग लेते थे ना वर्कशॉप्स। दैट्स ग्रेट। नाउ समर जी आपने कुछ बनाए हैं? आप वहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं, रशिया का माहौल नहीं दिखा रहे हैं क्या? चलो हम रशिया एक्चुअल देख में लेंगे आपके यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं बस अभी फिलहाल देख रहा हूँ, मैंने नोट कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे मेरे को अर्जेंट वहाँ पे जरूरत पड़ गई ना उधर, ठीक मेडिसिन है की। हाँ वो तो आपका मेडिसिन का मामला है ना, ठीक है उससे कोई बात निकलना नहीं, है वो वो। तो आप बना ही लेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं भीमेंद्र साहब से। भीमेंद्र साहब। आवाज आ रही सर? हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज आ हाँ रही सर, है? आप ये बोलिए यार। अरे आ रही है, आवाज आ यार रही है। बोला बोला बोला। हाँ,
मौलाना Okay. आपके भी हो गए होंगे, आपके भी कंप्लीट हुए होंगे। हम लोग अभी आपसे भी आ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग सबको कैसा भी करके That बोलना ही बोलना है, छोड़ने का नहीं। this is a table. That is a this is a medicine. अच्छा वीडियो ऑन करो क्या? कोई जरूरत नहीं. जी This is a table. That is a medicine. This is जो है PC monitors. ओके That is my door. ओके This is my pocket. This is a pocket. फैंटास्टिक। माय पॉकेट भी बोल सकते हैं, अच्छा कि आपने बनाया। यस यस और that is a cupboard. यस This is a my ओके my CPO. ओके Okay. That is a washroom. वॉशरूम Okay. ओके This is a my file. ओके That is my bike. गुड फैंटास्टिक। Yes. चलो Oh, मौलाना साहब, this is my water bottle. Or that is my car. फैंटास्टिक फैंटास्टिक एग्जैक्टली। Thank you, sir. Thank you. देखो थोड़ा हम लोग मजा ये बना के हम लोग सीखेंगे तो Yes, मजा आएगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल. अभी हम लोग आते हैं, हमारे पास मौलाना अरशद है साहब, जो चिपळूण से है। मौलाना Okay. आपने बना लिए? अच्छा सौराज, उसके बीच में अभी आपको एग्जांपल्स बनानी है 10-10 की, जिसकी भी 10 और डैट की भी 10, ठीक है। जब तक आप Okay. बना लीजिए। ओके हाँ मौलाना साहब बोलिए। अरे इम्तियाज जरा ऐसा नहीं चलेगा, उन्होंने मेरा वाटर बॉटल कॉपी कर लिया। उनके घर में भी है। चलिए अभी हम मौलाना लिख के रखा था सर. Okay. Very good. This is my pen. That is my watch. This is my pillow. That is my bed. This मौलाना is साहब my, ने सर इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हैं। this is my cupboard. ओके That is my house. ओके This is my room. ओके दिस इज माय रूम And this is my pencil. माय पेंसिल ओके That is my rubber. ओके That is my goggle. गॉगल सनग्लास This is my car. This is my car. कार दिस इज माय कार ओके That is my bag. ओके This is my pencil. पेंसिल This is my sharpener. ओके That is my village. दैट इज माय विलेज, वो मेरा गांव है। फैंटास्टिक हो गए 20। जी फैंटास्टिक बढ़िया है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे कौन बाकी रह गए? अरफा जी, आपने कितना कंप्लीट किया? अफरा पालेकर, बोलिए। सर कंप्लीट करती हूँ। चलो ठीक है, जब तक हम यहाँ पर आते हैं। सर मेरा हो गया है। बहुत जानता किसका हो गया? बोलिए। मेरा हो गया। टॉपर कौन रहता है इस बैच के अंदर? टॉपर के लिए एक बड़ी ट्रॉफी रहती है। चलो सौराज तुम्हारा हो गया, सरफराज जी हो गया। चलो बोलिए जी। सर दिस इज अ रिमोट। ओके Okay, this is a laptop. Okay, this is a cat. This is an ATM card. सर ATM के लिए एन लगाया, चलेगा ना? राइट है ना? करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। This is a bottle. Okay, है यहाँ मेरे पास, ये देखो। जी है या दे रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, करीब किसी से नजदीक में जो
पे उससे बनाना था ना, तो yes, जो है उसी से कोशिश की है। exactly. ओके, दिस इज अ सॉस, सॉस भी है मेरे पास, टोमेटो। Okay, ओके, दिस इज अ सनग्लासेस। interesting. Okay, ओके, दिस इज अ चार्जर, चार्जर भी है। charger. Okay, दिस इज अ बुक जिससे मैंने लिखा हो। okay, ओके, और okay, दिस इज अ परफ्यूम, वो भी okay, है मेरे पास। okay. बहुत नजदीक है। ओके, Okay, चल। ओके, द एग्जांपल ऑफ दैट। ओके, Okay. दैट इज अ टेबल। ओके, दैट इज अ बाइक, हम्म, दैट इज अ टीवी, दैट इज एन आइसक्रीम, जो मेरी फ्रिज में है, मुझसे दूर है, बट वो आई से आ रहा है इसलिए एन लगाया, राइट है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है बिल्कुल। ओके, दैट इज एन अम्ब्रेला, जो मेरे पास भी है अभी, बट दूर है। दैट इज अ साइकिल। ओके, Okay. दैट इज अ सोफा सेट, हम्म, दैट इज अ रेफ्रिजरेटर, दैट इज एन इलेक्ट्रिक बाइक, जो मेरे बाजू वाले बगल के रूम में है। Okay, इलेक्ट्रिक ई चार्जर सो एन लगाया, तो okay. दैट इज अ डोर। That is ओके, fantastic, हो fantastic. गई कंप्लीट मेरे। Okay, fantastic, थैंक यू। fantastic. That's great. नेक्स्ट स्वराज, आपने 20 बनाए, 10-10 के बनाए। आप किस तरह कंप्लीट हो जल्दी से करिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट अभी एक से ज्यादा चीजों के लिए हम लोग कैसा बोलते हैं, उसको कैसा हम लोग यूज करेंगे, वो हम लोग सीखने वाले हैं। बाकी जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है जिसने अभी तक बोला नहीं है? सुबह जी का, सपना जी का, फहद साहब, फहद जानदार जी सर, जी सर। जी, आप वालेकुम। आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड इव्हनिंग। होगा सर, होगा। जी जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बना दिया हुआ है। जी जी 20 तो नहीं है, 15 है ऑलमोस्ट। सुभाष जी के साथ सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए। ऑलमोस्ट मिल रहा है उनसे, वरना जी वो जी। वापस से फिर से बोलेंगे मेरे से एकदम सेंशन मिल रहा है इसके लिए। वो मजाक कर रहे हैं। तो तो पहले तो है दिस का। दिस इज अ चार्जर, दिस इज अ ब्लूटूथ, दिस इज मोबाइल फोन, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ गॉगल, दिस इज अ बैग, दिस इज अ बेड, जो बेड। मैं बेड पे बैठा हूँ इसके लिए। जी जी। दैट का है, दैट इज अ शूज, दैट इज अ चेयर, दैट इज अ बेल्ट, दैट इज अ कैप, एंड दैट इज एन ओवन, ओवन, दैट ओके। इज अ that is the washing machine, that is the kitchen. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ग्रेट। थोड़ी मजा आ रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये दिस और डैट वाला को नहीं, ये तो आपने को पता है, लेकिन पता है फिर भी हम लोग लिखेंगे, और लिखेंगे तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। जो प्रैक्टिस में होता है ना, वो परफेक्ट में दिमाग में आता है। अब एन मेन चीज है, एन समझ में आ गया कि एन कहाँ लगता है, ये मेरा मकसद है इसके अंदर। Yes, ठीक है, नाउ स्वराज, आर yes. यू रेडी? थैंक यू। नहीं सर, अभी लिख रहा हूँ सर। चलो ठीक है, अभी एक्सप्लेन हम नहीं था देखते ना। हैं। हाँ। पालेकर, कितने बोले? चलो जितने बोले उतना बता दीजिए। पालेकर, जितना भी हुआ है बता दीजिए। जी, शुरू कर लीजिए। पालेकर, पालेकर, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। देखो, मैंने अनम्यूट कर दिया वापस से। जी, देखिए, आप टेस्ट कर लीजिए आपका माइक, बाद में आपका आवाज आया था बराबर से। एक दो दिन ऐसा थोड़ा एरर आएगा, उसके बाद में एक बार परफेक्शन आ जाएगा तो किसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि काफी लोगों को प्रैक्टिस ही नहीं है। हेलो हेलो पालेकर, चलो जब तक हम इनके पास आते हैं। क्या नाम है उनका?
हाँ स्वराज, आपने जितना बनाया उतना बता दीजिए। सर दिस का ही बनाया हाँ है। बोलिए बोलिए। हाँ सर, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ मोबाइल चार्जर, दिस इज अ स्विच बोर्ड, एंड दिस इज अ कैट एन का कोई यूज किया आपने? एंड कनेक्ट सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट। चलो अरफात जी से पालेकर से हम लोग बाद में मिलते हैं। अभी हम लोग ये दिस का और दैट का इस्तेमाल किया। ये जो सिर्फ एक चीज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जो चीज एक हो। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक। अब एक से ज्यादा हो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, और राइट ऑन द टॉप हेडिंग नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग लिख लेंगे दीज ऑब्लिक दोज। ये जो क्रॉस लाइन है ना उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में स्लैश बोलते हैं और एक बैक स्लैश बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर उसको हम लोग, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। तो दीज ऑब्लिक दोज लिख लीजिए। इसका मतलब ये सब। दीज का मतलब ये सब। सर एक क्वेश्चन, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, ऑब्लिक को? स्लैश और एक बैक स्लैश बोलते हैं उसको। एक उल्टा रहता है, ये जो अच्छा ऐसा है ना वो सीधा है ना, ये उल्टा जी रहता है ऐसा। जी जी, थैंक यू अच्छा चलो शुक्रिया। नेक्स्ट। अब देख लीजिए हमने वापस स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। प्लूरल नाउन्स नेम मोर देन वन पर्सन, प्लेसेस, थिंग और आइडिया। they end the letter with s या es. Example: cats, dogs, sheep, heroes, monkeys, babies, matches. अगर हम इसको हिंदी में समझें, सिंगुलर नाउन मतलब एक शख्स, एक इंसान या एक कोई प्लेस। प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा। कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है उसको दर्शाने के लिए, जो हमारे करीब है, जो हमारे करीब है उसको दर्शाने के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल लिख लीजिए पहला। राइट डाउन द रूल, RULE, रूल। दीज ऑब्लिक दोज। लेकर आपका सुनना बाकी है, तब तक आप ये लिख लीजिए, हम आपका सुनेंगे, सुने बगैर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सर, ये नहीं बताया दीस का मतलब ये सब और ये दोस्त का सब, मतलब वो सब। वो सब। हाँ जैसे डैट का मतलब वो एक चीज के लिए, और फिर रूल दोस्त जो बता मतलब, रहे थे वो बताइए। हाँ जी, दीज ऑब्लिक दोज प्लस आर, ARE, प्लस प्लूरल नाउन। प्लस सर प्लूरल। जरा प्लूरल, वापस बोलो। हाँ बोल रहा हूँ मैं। दीज ऑब्लिक दोज प्लस आर ARER प्लस प्लस प्लूरल। प्लूरल नाउन। देखो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर पहले ही दिखाया हुआ है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। हाँ, ये प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा जो रहते हैं, ओके। मोर देन वन पर्सन या प्लेस या चीज या आइडिया। मैं बताओ अभी उसको ट्रांसलेट करो, समझा रहा हूँ मैं पूरा। ठीक है, ये लिख लीजिए पहले, रूल लिख लीजिए। प्लस प्लूरल नाउन और उसके आगे एक ब्रैकेट में आप लिख लीजिए एस या ई एस। एस कॉमा ई एस मतलब जो एस या ई एस से एंड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल नाउन। जैसा बॉय का हो जाता है बॉयज। ओके। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। रूल लिख लीजिए आप लोग ने। अब हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देवेंद्र जी लिख लिया रूल जी। नाउ एग्जांपल्स ऑन दीज। पहले हम लोग समझ लेते हैं। दीज मतलब एक से ज्यादा चीज है। जैसा भी मेरे पास एक से ज्यादा चीज है, रिमोट, तो ये मेरे पास करीब है, तो मैं इसको बोलूंगा दीज आर रिमोट्स। एस लगेगा आगे, रिमोट की जगह एस लगेगा, तो मतलब एक से ज्यादा चीजों को बताने के लिए जो हमारे करीब है उसको दर्शाने के लिए दीज का
प्रयोग किया जाता है, दिस का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे करीब है, एक से ज्यादा, एक चीज के लिए दिस जो हमारे करीब है, जो हम लोग ने आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर लिखा हुआ। अगर अगर ये सिंगल रिमोट होगा सर आपके पास, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ रिमोट। करेक्ट। बराबर। अब ज्यादा है, अब जब एक से रिमोट ज्यादा ज्यादा हो गए, जी, एक से ज्यादा हो गए, तब हम कहेंगे दीज आर, अब आर का यूज होगा यहाँ पर, दीज आर रिमोट। रिमोट्स। एक चीज के लिए दिस का हो जाएगा यूज, और ज्यादा चीज रहेंगी दीज, और उसका जो वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा वो आर यूज होगा वहां पर, क्योंकि ज्यादा चीजें है वो, राइट। तो इसके बदले आर हो गया। आर हो गया। और जो तुम्हारा नाउन था उसको एस या तो ई एस लगेगा। ओके। हाँ, अभी क्योंकि एक से रिमोट है ज्यादा तो है। सिंगल, समझ में आ गया? क्लियर सबको? अभी एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिए, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। जब पहले एक पेन था तो हम लोग ने दिस इज पेन लिखे थे, दीज आर पेन्स। नेक्स्ट, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। दीज आर बॉयज, एक से ज्यादा चीजों के लिए है ये। नेक्स्ट, दीज आर ऑरेंजेस, दीज आर ऑरेंजेस। सर अभी यहाँ पे वोवल्स आ गया ना, ये दो। यस, समझा रहे हैं अभी हम। वॉवेल्स जब भी आता है जब एक चीज की बात हो रही हो, मतलब दिस और डैट, जब एक सिंगुलर नाउन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? सिंगुलर नाउन। अभी हम लोग प्लूरल में आ गए, मतलब एक से ज्यादा है ऑरेंज, ऑरेंजेस। हाँ। एन का मतलब क्या होता है? एक, और अ का भी मतलब एक। अब यहाँ पर ऑरेंजेस ज्यादा है, मतलब संतरे है, ये संतरे है, ये संतरे है, तो दीज आर ऑरेंजेस बोला जाए। अब यहाँ पर तुम्हारा वॉवेल के पहले जो एन लगता है वहां पर नहीं लगेगा यार, क्योंकि ज्यादा की बात हो रही है। अगर ज्यादा की बात नहीं होती, किसी एक की बात होती है, एक फल की बात हुई है, किसी एक शख्स की बात होती है, तब वहां पर एन लगता है। क्लियर है सबको? इसलिए वो जानबूझकर दीज आर ऑरेंजेस डाला हुआ है। नेक्स्ट, दीज आर एलिफेंट्स, ये हाथियां है, मतलब हाथी एक से ज्यादा है, तब वहां पर आर लग गया। मौलाना आपको रूल लिखने मिला? मौलाना आपने रूल लिखे? आपका कुछ नेटवर्क शायद चला गया था। जी जी जी। रूल लिख लिया ना आपने? हाँ जी जी, लिख लिया। समझ में नहीं आया ना तो मुझे हाथ कर लीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा। जी जी, इंशाल्लाह। कोई भी चीज हमसे हमारे करीब एक से ज्यादा है, उसके लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस का मतलब है ये सब, और दोस्त का मतलब है वो सब। आसान भाषा, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। दीज आर फैंस, दीज आर फैंस। नेक्स्ट वन, दीज आर बुक्स। लिख लीजिए। काफी लोगों को कुछ अजीब सा भी लग रहा होगा, घर वाले को भी एकदम अजीब से लग रहा होगा कि भाई ये आप भी कौन सा बैठे लिखने पढ़ने के लिए। जब लिखने पढ़ने का था तभी लिखे। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर आते ना, कभी कभी पेरेंट्स अचानक आ जाते, बोले इतने बड़े बड़े लोग। हमारे क्लास में 55 ईयर्स के एक बंदे आके सीख के गए थे 3-4 महीने का कोर्स।
तो यहाँ भी तो है 60+, बहुत सारे लोग। नहीं तो होना चाहिए ना, ये चीज तो होनी चाहिए ना, मजा आता है ना, ऐसे वो लग रहा है ना कि सभी सीनियर्स के बीच में हम जूनियर है, वो फीलिंग्स आ रही है जो कभी हमें कॉलेज टाइम में आती थी, यस वो इसीलिए यस फीलिंग्स मैंने आ रही इसीलिए मैंने कल सर को बोला, जी बुड्ढा उड्ढा नहीं देखना है, सीधा मार के सिखाना है। जी जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मुझे मुझे सर यंग लग रहे हैं सर। सब यंग लग रहे हैं क्योंकि सब घूमते फिरते हैं ना, घर में बैठे हुए नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग 20 का एग्जाम्पल हम लोग ने समझ लिए हैं। अभी हम लोग दोस्त का एग्जाम्पल पे आते हैं। जो चीजें हमसे दूर हो और एक से ज्यादा हो, ओके। उसको दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। जैसा डैड का हम लोग ने किए थे, हमसे दूर है, वो एक के लिए किए थे, सिंगुलर के लिए किए थे। अभी हम लोग एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, दोज आर चेयर्स। दिस का एक डाउट था। जी बोलिए, डाउट पूरा करिए। डाउट ये था कि THIS और THESE इसमें कितना, मतलब इसमें क्या फर्क है, डिफरेंस कितना है? प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं आप? जी जी, मतलब ये कहाँ, मतलब कब यूज होगा, ये पूछ रहा हूँ, मतलब दीज ना, THI, यस, दिस जो होता है, जो TH, हमारे दिस जो एक चीज यस के लिए दिस, इस्तेमाल किया जाता है, जो कोई भी चीज हमारे करीब है, जी एक चीज। जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल जी बताया था कि दिस इज अ रिमोट कंट्रोल, ये मेरे करीब है। दिस, जी ये मेरे करीब है। और अगर दूर है, से ज्यादा है, समझ लीजिए फिर, रिमोट कंट्रोल एक से ज्यादा है, तो दिस यूज नहीं किया जाएगा, दीज यूज किया जाएगा। दीज आर, अब आर लगेगा वहां पर, दीज आर रिमोट कंट्रोल्स। ओके। अब अगर दूर है ये इसको मैं अगर दूर कर दिया मेरे से, तो वो हो जाएगा, दिखाना पड़ेगा मुझे, आर दोज आर रिमोट कंट्रोल्स, दोज आर चेयर्स। जो हमारे आसपास में दूर है, उनको जब उंगली करके दिखाना पड़े, तो वहां पर आर का इस्तेमाल करते हैं और दोज का इस्तेमाल करते हैं, जो हमसे दूर है, एक से ज्यादा के लिए। क्लियर है? ओके ओके पक्का पक्का, हाँ पक्का है सर। हाँ, यस। नहीं पक्का रहेगा ना, तभी भी बोलने का नहीं पक्का। क्या होता है मालूम है, कभी कभी चीज है ना, और छोटी सी रहती है, लेकिन हमको थोड़ा समझ में कंफ्यूज हो जाता है। और होता है क्या यहाँ पर है ना, मैंने मेरे स्टूडेंट जितने भी है ना, मैं उन लोगों को पहले ही बोलता हूँ कि बाबा यहाँ पर कॉलेज वाला और स्कूल वाला यस सर नहीं है। अगर यस सर हुआ तो मैं उसको पूछूंगा कि बाबा मुझे रिप्लाई चाहिए। यहाँ पर ट्रेनिंग वाला यस सर चाहिए, अगर आया तो ही यस सर, नहीं आया तो नो सर। तो क्या हम लोग बराबर से सीखेंगे? स्कूल में हम लोग क्या करते थे, चार बच्चों को आता था यस सर, बाकी के पीछे से भी आवाज आती थी यस सर, टीचर बोलती थी चलो सबको आ गया, आगे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मिलकर सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसमें क्या होता है, काफी लोगों का रिपीट भी ओके हो जाता है। अब ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स, सर दूसरा चालू है ना? सॉरी दोज आर गर्ल्स। तो यहाँ पर दीज लिखा गया, मतलब एक बंदा ने बराबर से ध्यान दिया, बाकी के लोग ने दीज लिख दिया। दीपेंद्र जी, कभी कभी हम ऐसा भी करने वाले हैं, सब लोग मैं ने ध्यान दीज था लिख बट दिया। मैं म्यूट पे था। अच्छा, तो दिस की जगह दोज लिखना है। हाँ सर। ओके, वेरी गुड स्वराज, जस्ट आई हाँ वाज थैंक यू। चेकिंग It द means pronunciation is those are girls. दोज आर गर्ल्स। ओके, मैं दिस ओके। पर्पज के ऊपर डाल के रखा। मुझे कभी कभी क्या होता है मालूम है, खाली सीक्वेंस में हम लोग लिखते जाते हैं, तो कहीं हाँ तो कोई बोलना चाहिए कि सर नहीं ये तो नहीं, ये तो ऊपर हम लोग अभी दोस्त का सीख रहे हैं, अभी दिस कहाँ से आया बीच में? तो वापस से कम बैक हो जाता है आदमी। नाउ नेक्स्ट, दोज आर अम्ब्रेलास। umbrella. नेक्स्ट, दोज आर
apples. And next, those are cars. Next, those are bikes. Sir, those क्या है? those are है कि these are? these अच्छा are these are है. अच्छा 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 ठीक है, इसको हाँ those कर दो. Those are bikes. These की जगह those करना है. ठीक है. Now, 5 एग्जांपल्स हम अभी लेंगे. मिनिमम 5. अब ये जरूरी नहीं कि आपके पास जो है वो, आपके दिमाग में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव लगते हैं, दिमाग में आते हैं, जिससे बाहर भी है कहीं है. तो प्रैक्टिस के दौर पर हम लोग 5-5 का अगर लिखेंगे तो 10 हो जाएंगे. तो जस्ट राइट द 5 सेंटेंस ऑफ ईच. These 5 sentences and those 5 sentences. And look at the rule. The rule is these oblique that, these oblique those, plus are, plus plural noun. ये जो रूल्स जब भी रहेंगे हम वहां पर दिमाग में हमको रखना है. ठीक है. Come on, write down. सर संपर्क लिखने के है ना अभी. हाँ 5-5 लिख लिए. एग्जाम्पल्स ओके प्रैक्टिस, उधर ओके प्रैक्टिस लिखेंगे हम. ओके ओके सर. We'll give you the 3 minutes, 3 to 5 minutes. Okay. अरफा पालेकर, आपका नेटवर्क चला गया था. पालेकर, जी मौलाना. लिख लीजिए 5-5 खाली लिख लीजिए. जो आपके करीब हो या ना हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, जो चीजें वो. जिसका हो जाएगा फौरन से माइक को अनम्यूट करके बोलिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. जी फरमाइए. जी जी. ये दीज के देखिए सेंटेंसेस. दीज आर बॉयज, जी. दीज आर गर्ल्स, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर कार्स,
सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। These are pens. हम्म, Those are friends. Those are animals. Those are brothers. Those are my watches. हम्म, Those are students. Those are boys. fantastic, जी बढ़िया। नेक्स्ट, बोलू क्या, मैं बोलू क्या? हाँ जी बोलिए बोलिए। ओ यार जबरदस्त। दीज का मैंने लिखा है दीज आर समोसास, क्योंकि मैंने समोसा लाया था। अच्छा दीज आर बॉल्स, खेलने वाले क्रिकेट, जी, ओके ठीक है। दीज आर बनानास, ओके, फिर दोज आर ट्रीज, प्लीज, दोज आर सीट्स, गार्डन में जो हम बैठते हैं बहुत सारा सीट्स था उधर। दोज आर स्टोन्स, बहुत सारे पत्थर थे लगे हुए थे वहां पे एक साइड में, जी, ठीक है। फिर है दोज आर वर्कर्स, जो काम कर रहे थे ओके, वहां पे दूर में। दोज आर प्लम्बर्स, कुछ प्लम्बर्स थे। और बहुत सारे, मैं जहाँ बैठा था वहाँ बहुत सारे फूल थे, दीज आर फ्लावर्स। फ्लावर्स, फंटास्टिक फंटास्टिक। नेक्स्ट, सरफराज जी, हाँ सर। जी बोलिए। These are laptops. Okay. These are ATM cards. These are water bottles. These are sunglasses. These जो are आपने books. लिखे थे उसी को तुमने एस और एस लगा दिए और आर लगा हाँ शॉर्टकट। दिए। नए ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा काम में था तो बोला इसी को ठीक है निपटा देता हूँ। ठीक है, मुझे बराबर से याद है आपने क्या क्या बोले था। चलो Okay. ठीक है, बोलिए, कंटिन्यू अभी करिए। दोस्त के एग्जाम्पल, दोज आर टेबल्स, दोज आर अम्ब्रेलास, दोज आर डोर्स, दोज आर बाइक्स, दोज आर कार। ओके, फैंटास्टिक। थैंक यू। नेक्स्ट, अगर इमेजिनेशन करके सर, नए वर्ड, सर, इमेजिनेशन, हाँ 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 बोलिए सर। जी बोलिए। मैं कह रहा था कि वहाँ पीछे साइलेंट कर रहा है। मैं ये कह रहा था जैसे उन्होंने जो शब्द दिए, आप इमेजिन करिए, जैसे आप गार्डन पे गए या रोड पे गए या गाड़ी चला रहे हैं या व्हाटएवर, तो Exactly. इमेजिन करके लिखेंगे तो और ज्यादा शब्द नहीं लिख सकते। मैंने ऐसे ही किया। बिल्कुल जी, बोलिए देवेंद्र साहब। म्यूट हो गया आपका। आनंद आ रहा है क्या? हाँ, आवाज आ रहा है ना? अभी आ रहा है, जी। These are a fridge. These are a fridges. These are a medicine. These एक are a medical. वन मिनट। आर के बाद में कभी भी अ यूज नहीं होगा। हमारे रूल्स में हम लोग ने लिखा हुआ है दीज ऑब्लिक दोस प्लस आर प्लस प्लूरल नाउन। ए यूज होता है सिर्फ एक चीज के लिए, ठीक है। ए को हटा दीजिए आप। अनम्यूट हो गया, नहीं आवाज नहीं आया। जी बोलिए। अपना these are जो है नजदीक हो गया और those are दूर हो गया। जी Right. जी, So this नहीं, वो are तो बराबर हो गया। दोज आर और दोज, दीज आर और दोज आर आपने बराबर बताया, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा। हाँ अनेक ये है कि एक अनेक से ज्यादा, अनेक वचन। मतलब बीच में पांच हो और एक से ज्यादा हो, या दोज में दूर हो और एक से ज्यादा हो। हाँ पीछे थोड़ा चुप रहने को बोलिए ना, कि आप भी हाँ चालू करेंगे। वो नहीं रहे, मैं म्यूट हो जाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं लिखता हूँ। नहीं, आप बोलिए, अभी आपका टर्म है।
हाँ सर, these are a hanky, those are a hankies. ओए नहीं यूज करना These है। are a that ये तो मतलब एक हो गया ना, अभी यहाँ हम पे लोग एक से ज्यादा है। अनेक 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 वचन की अनेक बात कर रहे हैं ना, तो अनेक आर ही रहेगा, सिर्फ आर रहेगा। yes yes हाँ yes right. बोलिए। So these are a shoes, नहीं 1 मिनट those are a shoes. आर ए क्यों एक बोल क्यों रहे बोल हैं? रहे हो? हाँ वही लिखे आपने? नहीं लिखा नहीं है, हाँ नहीं लिखा। These are shoes, ओके करेक्ट। these are shoes, this is people, those are peoples. ओके That's अभी 1 2 3 4 5 6 हो गया। ओके फैंटास्टिक। अभी समझ में आया? जो ए जो है हाँ ना, तो हाँ एक वचन साठी आपण वापरायचं और हाँ आर अनेक आया के लिए तो आर अनेक आया। के लिए। यस सर, यस ठीक है, सर, क्लियर है अभी? ये क्लियर सर। ओके चलो नेक्स्ट स्वराज। हाँ यस सर, हो गए सर। बोलिए। हाँ सर, दिस आर बैग्स, दिस आर हेडफोन्स, दिस आर बुक्स, दिस आर बॉयज एंड दिस आर सनग्लासेस। जी हाँ, those are cars, ओके those are girls, those are bikes, and those are friends, and those are chairs. फैंटास्टिक क्लियर हाँ सर, बराबर है ना सर? एकदम परफेक्ट। ओके सर। किसका बाकी रह गया था? जामदार साहब Yes, sir. जी बोलिए। These are bicycle. These are perfumes. These are fans. These are bags. These are chickens. Those का sir. Those are malls. Those are bikes. Those are mangoes. Those are buses. Those are buildings. वेरी गुड, ऑल न्यू वर्ड, वेरी गुड। यस एग्जैक्टली, सब न्यू Thank वर्ड्स you, आ thank गए you. वहां पर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ठीक है, अभी हम दिस और दोस्त सीखे और दिस एंड दैट सीखे। अब इसको कैसा परमानेंट मेमोरी में हम लोग को डालना है। परमानेंट मेमोरी डालने के लिए आप लोग जब भी कोई चीज सोचेंगे तो अंदर के अंदर या तो घर में बड़े से वो आपको अजीब लगेगा, बोलते रहे दिस इज पेन, दिस आर पेन्स, दीज आर दिस और दोज आर फैंस, ऐसा बोलते रहिए बच्चों के साथ में या अपने आप के साथ में। तो ये आपको प्रैक्टिस दिन में 20-25 अगर सेंटेंस बोलेंगे तो ये परमानेंट में दिमाग में चला जाएगा कि ऐसा ही यूज करना है। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम किसी के साथ में जब हम बोलेंगे तो यही जबान पर आ जाएगा, दीज आर आएगा जब हम लोग प्लूरल नाउन की बात करेंगे, और जब सिंगल की बात करेंगे तो दिस इज ही जबान पे आएगा, क्योंकि जब हम लोग करेंगे ये हरकतें तब होगा। अब हम लोग ग्रीटिंग्स देखते हैं। पहला, सुबह में उठने के साथ में सबसे पहला एक्टिविटी क्या है? सबसे पहला एक्टिविटी है जो कि हम जब उठते हैं तो उठने के साथ में कभी भी, मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? बंद है? एक मिनट। मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो जब भी उठते हैं तो ग्रीटिंग्स हम लोग देख लीजिए। कोई भी आपके सामने मिलता है, घर में आपकी वाइफ क्यों नहीं, बच्चे क्यों नहीं हो, सलाम तो बोलना ही है, लेकिन सलाम के साथ में आप गुड मॉर्निंग बोलिए। मेक द हैबिट, ओके, यू मस्ट टू मेक दिस हैबिट, गुड मॉर्निंग। और उठने के बाद में फौरन से जो पोजीशन में हम लोग सोते हैं ऐसा, और ऐसा नहीं उठना है, डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं उठना है, करवट ऐसा बदलना है और फिर ऐसा उठना है। उसकी वजह यह है कि हमारा स्पाइनल कोड जो होता है ना, उसके ऊपर लोड आ जाता है, और फिर काफी आप लोग ने सुना होगा कि बैक पेन शुरू हो जाता है, फिर काफी लोगों के वो गैप्स को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हमारा जो पूरा शरीर का लोड रहता है ना, वो हमारा जो स्पाइनल कोड है पीछे, फ्रैक्शन कंप्रेशन डी बोलते हैं, कंप्रेशन 11 और कंप्रेशन 10,
उसके ऊपर लोड पड़ने की वजह से एट द एज ऑफ 40-50 ईयर्स के अंदर ही हमारा पूरा बैक पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम यंग एज में रहते हैं तो फौरन से सीधा उठने की कोशिश करते हैं सीधा। तो उठने के क्रॉस ऐसा होके उठना है, ये सारे फैमिली में हम लोगों को बता देना है, क्योंकि हम लोग सीखने के साथ में हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिएंगे और उठने के साथ में थोड़ा बैठना है, फौरन से नीचे नहीं उतरना है। आप अगर नीचे सो रहे हैं तो भी बैठिए, फौरन से खड़े नहीं होना है। खड़े होने के बाद में होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम की एक वेन होती है, वेन वहाँ का जो फ्लो अचानक बढ़ जाता है, उस फ्लो बढ़ने के बाद में हम अगर बाथरूम में कभी जाके गिर सकते हैं तो काफी लोगों को पैरालाइज भी हो जाता है। तो ये जो सिस्टम के जो ब्रेन के अंदर जो हमारी नर्वस सिस्टम की वेन है वहां पर फौरन से प्रॉब्लम आ जाता है। हम लोग ने सुना अरे अभी रात में तो सही था, सुबह में क्या हो गया। तो जी ओके, तो ये जो सिस्टम है वो हमको करना है घर में, और 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट बैठना। जैसे हम लोग ने मेडिटेशन वगैरह सीखे थे, जाओ बेटा, मेडिटेशन हम लोग सीखे थे कि हमको जो चाहिए उसके बारे में सोचना है। जैसे कि सबसे पहले हमको ये सोचना है कि मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, आएंगी नहीं, आती है, और फील करना है। ये 5 मिनट का कल एक्सरसाइज है। 5 मिनट का एक्सरसाइज आपको एक काम कराएगा कि आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा कि मुझे इंग्लिश बोलने आती है, आएगी नहीं, आती है, यही कमांडिंग करना। मुझे इंग्लिश बोलना आती है, आती है, आती है, आती है, और वो फील करना है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश आती है, ये दिमाग के अंदर फील करना है। और उठने के बाद में सबसे पहले ऊपर वाले को, जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह, भगवान, गॉड, एवरीवन इज वन, उसको थैंक यू बोलना है, क्योंकि हमको उसने उठाया। अगर वो नहीं उठाता, क्योंकि सोने के बाद में हमारी आत्मा जो है वो शरीर से निकल जाती है और कहीं भटकती है, तो कभी हमारे किसी से मुलाकात हो जाती है, तो आत्मा को वापस से उसी टाइम में आना, जागने के बाद में, ये बहुत ही बड़ा ऊपर वाले का हमारे ऊपर करम है। अगर उसने वापस नहीं भेजा तो कार्यक्रम खत्म। वो अगर चाह के मैं भेजूंगा ही नहीं इसको वापस रिटर्न। तो मरने के बाद में हमारा शरीर जो होता है, वो साइंटिफिकली ये बोलते हैं कि हमारा शरीर लगभग 1.5 घंटा खाली सांसें चलते रहते हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ही तुम सोते हो। आत्मा अगर शरीर के अंदर है, रूह शरीर के अंदर है, तो नहीं सोते। तो पहले थैंक यू बोलना है ऊपर वाले को कि बाबा तुमने मुझे उठाया और मैं कुछ अच्छा ही आज करूंगा, आज मेरे साथ में कुछ अच्छा ही होगा, और वो अच्छा ही होता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस उसको बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस। वो पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में आपको 5 मिनट वो देना है अपने आप के लिए, और 5 मिनट के बाद में आप बिस्तर से नीचे उतरेंगे, उसके पहले नहीं उतरेंगे। कम से कम 3 मिनट तो रहना ही चाहिए। तो आज के बाद में ये आप भी कर लीजिए, और अपने जो घर वाले हैं उनको भी ये हैबिट्स बना दीजिए। और फिर बाद में एक्सपर्ट का ये कहना है कि पहले निहार मुंह पानी पीना है, पहले पानी पीना है। बहुत सारे, तुमने अगर भगवत गीता देखेंगे, कुरान देखेंगे, तो ये सारा चीज उसके अंदर बताया गया है कि पानी पीना है। कोशिश करना है, अगर नीम गर्म पानी पीते हो तो गुड है, अगर नहीं पीते हो तो नॉर्मल पानी पीजिए। जो रात भर जो मुंह में हमारी थूक जमा होती है, उसके अंदर इतने जो पावरफुल जर्म्स होते हैं जिसको हम लोग कुल्ली करके फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि वही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही बूस्ट करते हैं, बढ़ा देते हैं। हमको अंग्रेज लोगों ने आदत लगा के रखी है, हम लोग ऐड देख देख के सुबह उठने के साथ में हम लोग कुल्ली करते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। तो जितना भी हमारे पास जो इम्यूनिटी पावर की जो सिस्टम ऊपर भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने दिया था, वो हम लोग उसको थूक देते हैं। तो थूकना नहीं है, पानी पीना है। भले से 1-2 दिन तुम्हें अलग लगेगा, कुछ अलग से फील आएगी, लेकिन वही चीज हमको अच्छा से हेल्दी बना सकती है। तो ये सिस्टम हम लोगों को करना है, अपने घर वाले को भी बताना है। उसके बाद में जो ब्रश करना है, पता है आप लोगों को, अंग्रेज जो है वो उठने के बाद में बेड टी पीते हो, काफी लोग ने देखा होगा। बिस्तर पे ही एक उनको, एक तो ब्लैक टी या तो ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद में उनका ब्रश वगैरह होता है। लेकिन हम ऐड देख देख के हमारे दिमाग के अंदर वही है कि उठने के साथ में पहले क्या करना है, ब्रश करना है।
सो ड्रिंक योर वाटर, अच्छे से एक गिलास कम से कम आधा लीटर या तो 300 ml तो हम पी ही सकते हैं, वो पीना है, ताकि हमारे को आगे का पूरा दिन का है ना एक्टिविटी सही रही। ठीक है, अब किसी को मिले तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तुम्हारे 12 बजे के अंदर होता है, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून होता है 12 बजे के बाद, 3 साढ़े 3 बजे तक आफ्टरनून। गुड इवनिंग होता है पूरा रात में सोने तक, जब तक आप सोने नहीं जाते किसी को अगर मुलाकात कर रहे हैं तो गुड इवनिंग ही बोला जाएगा। और लास्ट मीटिंग जो होती है गुड नाइट, रात को गुड नाइट। स्वीट ड्रीम कब बोला जाता है? जब पता चला कि मैं जैसे सर के पास मिलने गया सुबह, सबके पास में, मैं सर के पास में रात में हम लोग मिलने गए उनको, और मुझे पता है कि अभी ये घर पे सोने ही वाले थे, लेकिन मैं उनको जाके उठाया, जगाया और मेरे से बात हो गई। तो मैं सर से मिला, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? मैं ऐसा इसलिए आया हूँ कि आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे बात वगैरह कर ली। अब मैं इनको अलविदा ही ले रहा, तो अलविदा लेते वक्त मैं कहूँगा गुड नाइट, और फिर बाद में स्वीट ड्रीम बोलूंगा। स्वीट ड्रीम इसलिए बोलूंगा कि मुझे पता है कि सर अभी सोने ही जा रहे हैं। रात में जो काम पे जा रहा है या किसी और काम के लिए बाहर निकला है तो उसको स्वीट ड्रीम नहीं बोलेंगे। स्वीट ड्रीम सिर्फ सोने के वक्त ही बोला जाएगा। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये स्टाइल से आप बोले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग से शुरू करना है तो गुड नाइट। ये आपके सामने जब भी कोई आता है तो उसको बोलने की एक, उससे क्या होता है, उससे ये फर्क पड़ता है कि हमारे अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके अंदर कमांडिंग जाता है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज के बाद हम लोग ये सब करेंगे एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज बहुत इफेक्ट करता है हमारे लाइफ के अंदर। ओके, नाउ अभी हम अभी का जो सेशंस लिए हैं ये पूरा दिस दैट दिस एंड दोस, और ना हम लोग ने वॉवेल सीखे हैं और कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं वो सीखे हैं। कल हम लोग जो सेशन लेंगे हम लोग टेंसेस 5 मिनट के अंदर आप लोगों को याद कराएंगे। कितने मिनट में? टोटल 12 टेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ 5 मिनट का मैं आपको देने दूंगा। हमारे मेमोरी ट्रेनर भी यहाँ पर है, वो भी अपने को आइडिया दे देंगे, और उनसे कुछ चीज़ें हमने सीखे हैं। जैसे हम लोग मेमोरी पावर का वर्कशॉप वगैरह लेते थे तो काफ़ी चीज़ उसके अंदर मैंने भी सीखा और मैं लोगों को सिखा रहा हूँ इलॉजिकल तरीके से याद कैसा करने का, तो वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, वो भूल नहीं सकते। हमारे कॉलेज के जो बच्चे वगैरह आते हैं तो टेंसेस उनको 5 मिनट के अंदर हम लोग याद करवा कर लिए थे, तो वो हम लोग सीखेंगे टेंसेस, क्योंकि टेंसेस इज द बैकबोन ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। तो हम लोग कल वो सीखने वाले। अभी आज के लिए जो प्रैक्टिस है, जैसे आप लोग ने 10-10 सेंटेंसेस बनाए, उसके अंदर बढ़ोतरी करना है प्रैक्टिस के तौर पर, 5-5 और बढ़ा दीजिए। Yes. ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, ये मिनिमम टास्क है। बिकॉज इफ यू डू द प्रैक्टिस देन यू विल गेट द थिंग्स ओवर। बहुत सारी चीजें आपके सामने दिखने लगेंगी, इमेजिनेशन में आप जाएंगे, वो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, और जब दिखेंगी तो आप उसे मन में भी बोलना शुरू कर देंगे। जब मन में बोलना शुरू कर देंगे तो अगला टाइम भी किसी के साथ बात भी करते हो आपके दिमाग के अंदर वही सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। दिस इज द फैक्ट ऑफ द मेमोरी पावर। तो ये सेशंस हम लोग जो किए हैं आज, हम लोग ने सिर्फ शॉर्ट, ये बहुत ही मामूली चीजें सबको पता है, दिस दैट दिस दो सबको पता है, लेकिन हम लोग ने रिफ्रेश किया ताकि हम लोग ये एक्टिविटी में लाएंगे, और एक्टिविटी में हम लोग लाएंगे तो काफ़ी चीज़ हम लोगों को प्रॉपर आएगी और गारंटेड अपने को दिमाग में आएगा कि यही सही है, और फिर वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस क्या होता है आराम से बढ़ जाता है। तो ये सेशन हम लोग ने अभी चीजें वही थी, इस पे धूल जम गई थी, आज उसने आपने उसको साफ कर दिया, अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया। एग्जैक्टली काफ़ी चीज़ अपने को आती है, सब लोगों को आती है, लेकिन थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद में क्या होता है, थोड़ा पॉलिशिंग हो जाएगा, पॉलिशिंग होने के बाद में, लेकिन पॉलिशिंग होने के बाद में उसको यूज करना है। यूज अगर हम लोग करेंगे, अभी हम लोग 4 टाइप के जो सेंटेंस हम लोग बनाए हैं उसको यूज करना है। जब भी यूज करते रहेंगे तो वापस से हम भूलेंगे नहीं। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि 5 वॉवेल्स है, AEIOU, टोटल हमारे 26 लेटर्स है, 26 में से 5 वॉवेल्स है, और बचे हुए जो 21 है वो है कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर, यस, उसको कोई भी पूछ सकता है अचानक, चलो बोलो भाई वॉवेल्स कितने? 5 है। ठीक है, बाकी के बचे हुए कितने? 21। अरे 21 को क्या बोलते हैं?
बोलेंगे वो लेटर ही है। नहीं, 21 को कॉन्सोनेंट लेटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेशन हम लोग आज के लिए यहाँ पर एंड कर लेते हैं। कोई किसी का डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, और क्या अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप बता सकते हैं आपके सजेशन। ग्रुप चैट हम लोग खोलेंगे, कोई एक टाइम ऐसा रखेंगे वहाँ पर किसी का सजेशन अगर कुछ है तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, इतने वर्ष के बाद में मैं आपको देख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू सर। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। हम लोग सर मिलकर सीखेंगे, क्योंकि आने वाला ज़माना जो है वो बहुत टफ होगा, तो उसके लिए हम लोग की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे यस सर। फैमिली के लिए। ठीक है, हम लोग बाहर मिलते लोगों के साथ में तो थोड़ा सा आपको तो फील हो जाता है कि यार मुझे नहीं आता है, तो ये चीज़ हम लोग मिलकर सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। सीखो सिखाओ, सर। और बहुत ही सिंपली तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, बहुत ही बच्चे के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो प्लीज मेहरबानी करके मुझे बता दिया करें। यस सर। हम आगे फॉरवर्ड नहीं करें। पूरा अभी की बिल्डिंग बहुत मजबूत होगी। यस यस यस, 100%। ठीक है, किसी का क्वेश्चन? आई थिंक मेरे को थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है सभी लोगों से कि आप एक ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आप पूरा माइंड लगा सको। लाइक जैसे आज सरफराज जी कई गाड़ी में थे, उनको मेडिसिन लेने जाना पड़ा तो पूरा मिस आउट हो गया। और मौलाना साहब जब स्पीकर चालू कर रहे थे तो पीछे से बहुत सारी नॉइज आ रही है। ठीक है सर, स्पीकर चालू कर रहे हैं तो बहुत सारी नॉइज आ रही है। तो इससे देखिए क्या है कि हमारे माइंड में ये चीजें डाल रहे हैं, अगर ये बराबर नहीं गई तो क्या होगा, आपका भी समय खराब, सर का भी समय खराब। तो ये ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह बैठे, 1 ही घंटा तो देना है। अभी समझो अभी कितना बजे, 11, शायद अपन 9:30 बजे सब लोग आए थे। जी, 1 या 1.5 घंटा ही हमें लोगों को देना, और इस 1 या 1.5 घंटे में आप ऐसी जगह बैठो जहां से पूरा आपके माइंड में ये बातें जाए, और फिर पूरे दिन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे अभी इम्तियाज सर ने बताया, ये बहुत आसानी से हम लोग इसको ग्रेप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया हुआ है कि सर हम लोग 9:30 बजे ही सीधा बैठेंगे, मतलब आते आते 9:30 हो जाते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मतलब जैसे जिसका टाइम हो, बट मतलब 9:30 बजे हम लोग शुरू कर देंगे शार्प। फिर शार्प कोई शुरू कर लेट देंगे, आता है तो फिर फिर वेट बाकी नहीं सबका करेंगे, फिर किसी को वेट नहीं, तो हम 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे फहद जानदा साहब कोविट से है, कोविट में वर्क करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी उन लोगों का जो छुट्टी होती है तो उनको आने तक समय जाता है। तो और कुछ महिला भी बोल रहे थे कि सर जल्दी हो रहा है तो थोड़ा हम लोग का घर में काम रहता है या तो खाना पीना रहता है, वो खाना बना खा के 9:30 बजे तक मैंने उनको ये भी समझाया कि आप खाना खा के खाली आप बैठ लीजिए, फिर बाद में धोने धाने का जो काम है वो बाद में कर लीजिए। राइट, 1 घंटा तुम्हारा Thank ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग 9:30 बजे से हम लोग कल सेशन करेंगे, मैं उसकी लिंक भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट एंड डू द प्रैक्टिस। एंड मॉर्निंग की जो एक्टिविटी बताया हूँ 5 मिनट हमको बैठना है और पानी वगैरह पीना है। ठीक है, और ये एक्टिविटी हमारे बच्चों के सामने भी करना है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। गुड नाइट। गुड नाइट। सर मैं क्या बोल हाँ हेलो सर। सौराज, तुमको कुछ पूछना है? कुछ हाँ सर, दिस और दैट का मैं ले नहीं पाया, मैं भी थोड़ा आपको लिंक एक्सप्लेन भेजता हूँ करते तो। मुझे। हाँ ओके ओके। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं आपको हाँ लिंक भेज रहा हूँ। अभी मेरा एक हाँ एक्चुअली कंपनी के साथ में एक अभी कुछ बात हो रही है, वो भी हाँ कुछ लाइव होना चाह रही है कंपनी, तो इसलिए मैं आपको अभी लिंक भेज दूंगा। हम ओके ग्रुप में लिंक भेज देते हैं, इसका पासवर्ड भी भेज दूंगा मैं। आप डायरेक्टली हाँ क्लिक करके आपके ब्राउजर से ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर पासवर्ड पूछेगा, वो पासवर्ड आपको डाल के आपका जितना भी मैंने सेशन लिया हूँ वो आपको पूरा हाँ रिवाइज भी करने को मिलेगा। ओके ओके ओके। ठीक है, थैंक ओके यू सर, थैंक यू ओके, सर। ओके थैंक यू। बाय। स्वीट ड्रीम सर। स्वीट ड्रीम। हाँ गुड नाइट।